Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is for class 3rd, subject reasoning, chapter number 18, recreational activities. This is our lecture number 2. Now, beta, I will tell you what are recreational activities. Clear? Recreational activities include all kinds of sports, both team and individual such as baseball, tennis, badminton, etc. Jogging, aerobics and rock climbing are active forms of recreation. ओके बेटा, रिक्रिएशनल का मतलब होता है मनोरंजन. ओके, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में क्या इंक्लूड होता है? रिक्रिएशनल एक्टिविटी में बेटा ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, बोथ टीम इंडिविजुअल, सच एज जैसे कि बेसबॉल, टेनिस, बैडमिंटन एक्सेट्रा, ये सब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है. ओके, एंड जॉगिंग, एरोबिक्स, रॉक क्लाइंबिंग, ये भी रिक्रिएशन की एक्टिव फॉर्म्स होती हैं. क्लियर बेटा? बेटा, एज यू नो, आवर गिवन टॉपिक इज recreational activities. Okay. Passive recreational activities include reading, playing games, watching television, listening to music, etc. These activities are often done enjoyment or pleasure and are considered for fun. We do these activities in our leisure time. ओके बेटा, पैसिव रिक्रिएशनल एक्टिविटीज क्या इंक्लूड करती हैं? रीडिंग, प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग टेलीविजन और लिसनिंग टू म्यूजिक एक्सेट्रा. ओके, और ये एक्टिविटी कब की जाती हैं? फॉर एंजॉयमेंट और प्लेजर हैं, और या फिर आर कंसिडर्ड फॉर फन. ओके, फन के लिए कंसिडर्ड होती हैं. और ये एक्टिविटी हम कब करते हैं? ये एक्टिविटी हम करते हैं अपने खाली टाइम में. लेजर टाइम मीन्स खाली टाइम में. ओके, नाउ बेटा, आई वांट टू एक्सप्लेन द गिवन टॉपिक रिक्रिएशनल एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल से बेटा मैं आपको बताऊंगी कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी में आपको किस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए होंगे और आपको उनके आंसर्स कैसे लिखने होंगे. ओके, सी, इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस we will have a scrambled word related to recreational activity, so we have to unscramble it and write the name of recreation activity. It may be indoor और आउटडोर. क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा आपको स्क्रैम्बल्ड वर्ड दिया होगा, और वो स्क्रैम्बल्ड वर्ड किससे रिलेटेड होगा? रिक्रिएशनल एक्टिविटी से. आपने उस स्क्रैम्बल्ड वर्ड को यू हैव टू अनस्क्रैम्बल इट. ओके, जिससे कि वो एक रिक्रिएशन एक्टिविटी का नाम बन जाए. मीन्स आपको जो स्क्रैम्बल्ड वर्ड दिया होगा, स्क्रैम्बल्ड वर्ड मीन्स आपको अल्फाबेट्स जम्बल्ड फॉर्म में दिए होंगे और आपने
उन अल्फाबेट्स को करेक्ट वे में अरेंज करना होगा और क्या लिखना होगा, एक रिक्रिएशन एक्टिविटी का नाम लिखना होगा। ओके, और वो रिक्रिएशन एक्टिविटी आपकी इंडोर भी हो सकती है और आउटडोर भी हो सकती है। क्लियर? सी, दिस स्क्रैम्बल्ड वर्ड इज रिटन INGKOOC। ओके, तो बेटा यहाँ पर देखो अल्फाबेट्स आपके जम्बल्ड फॉर्म में है। यू हैव टू अरेंज दी अल्फाबेट्स इन अ करेक्ट मैनर, जिससे कि ये क्या बन जाए, एक रिक्रिएशन एक्टिविटी का नाम बन जाए। आपको इस तरह से इन जो अल्फाबेट्स हैं जो जम्बल्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको करेक्ट वे में लिखना है, जिससे कि ये एक रिक्रिएशन एक्टिविटी का नाम बन जाए। सो बेटा आवर आंसर इज कुकिंग, COOKING। ओके, अंडरस्टूड? नाउ बेटा टुडेज होमवर्क इज, आपका आज का होमवर्क है बेटा, following are scrambled words related with recreational activities. Unscramble them and write. Clear? Question number 1. NNNGUIR dash. Here in question number 1, beta, scrambled word is written. This word is related with recreational activity. You have to unscramble it. आपने इसको unscramble करना है, means here alphabets are written in jumbled form. ओके, आपने इन अल्फाबेट्स को करेक्ट वे में लिखना है, जिससे कि ये किसका नाम बने, रिक्रिएशनल एक्टिविटी का। और उस करेक्ट रिक्रिएशनल एक्टिविटी का नाम आपको इस ब्लैंक में लिखना है। क्लियर? इन क्वेश्चन नंबर 2, IGNMPAC dash. In question number 2 also beta, here scrambled word is written related with recreational activity, means question 2 में बेटा अल्फाबेट्स जम्बल्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। आपने इन अल्फाबेट्स को करेक्ट वे में अरेंज करना है, जिससे कि ये एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी का नाम बने। Then you have to write that recreational activity name here in this blank. Clear? Question number 3 beta. See, MOCTERPUGEMA dash. Here also beta scrambled word is written. This word is also related with recreational activity. You have to unscramble it. आपने इन अल्फाबेट्स को जो जम्बल्ड फॉर्म में दिए गए हैं, इनको करेक्ट वे में अरेंज करना है, जिससे कि ये एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी का नाम बने, और आपने उस रिक्रिएशनल एक्टिविटी का नाम यहाँ पर ब्लैंक में लिखना है। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 4, DINLOWB dash. Here beta in question number 4 also, see, alphabets are written in jumbled form. ओके, आपने इन अल्फाबेट्स को करेक्ट मैनर में अरेंज करना है, और उससे क्या बनाना है, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी का नाम, और उस एक्टिविटी रिक्रिएशनल एक्टिविटी नाम को आपने इस ब्लैंक में लिखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, सी, ANDICGN dash. This scrambled word is written which is related with recreational activity. Here alphabets are also written in jumbled form. ओके, आपने इन अल्फाबेट्स को सही से अरेंज करना है, और एक क्या बनाना है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी का नाम, और उस रिक्रिएशनल एक्टिविटी का नाम आपको इस ब्लैंक में लिखना है। क्लियर बेटा? अंडरस्टूड एवरीबॉडी?
You have to do homework carefully. Now beta, we will discuss homework solutions. Chapter number 18, Outdoor Activities, lecture number 1. Here. Now beta, in homework solutions, we will discuss questions which I had assigned in the previous lecture. Following are scrambled words related with outdoor activities. Unscramble them and write. Question number 1. ATIKNSG. क्वेश्चन 1 में बेटा ये आपका अनस्क्रैम्बल वर्ड है जो कि किससे रिलेटेड है? आउटडोर एक्टिविटी से रिलेटेड है. Here alphabets are given in jumbled form. You have to arrange them in a correct manner जिससे कि ये क्या बने? एक आउटडोर एक्टिविटी का नाम बने. So correct answer is बेटा C, स्केटिंग. ठीक है, जब हम इन अल्फाबेट्स को जो जंबल्ड फॉर्म में दिए हुए हैं करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये कौन सी आउटडोर एक्टिविटी का नाम बनेगा? स्केटिंग. स्पेलिंग इज SKATING, स्केटिंग. ओके, क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 2. IHFIGSN. This scramble word is written. This is also related with outdoor activity. Okay, इसमें भी alphabets बेटा jumbled form में है और you have to arrange these alphabets in a correct manner. तो उससे आपको क्या लिखना है? जब इसको अरेंज करोगे तो वो क्या बनना चाहिए? एक आउटडोर एक्टिविटी का नाम. You have to write that outdoor activity name here. Okay. तो वो क्या बना बेटा? That is fishing. FISHING. जब आप इन अल्फाबेट्स को जो जंबल्ड फॉर्म में दिए गए हैं करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करोगे तो वो कौन सी आउटडोर एक्टिविटी का नाम बनेगा? That will be fishing. Okay. Now beta, in homework solutions, we will discuss question number 3. Okay. IEDSL. This scrambled word is written means alphabets are written in jumbled form. You have to arrange these alphabets in a correct manner. आपने इन अल्फाबेट्स को करेक्ट मैनर में अरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है जिससे कि एक आउटडोर एक्टिविटी का नाम बन जाए. एंड यू हैव टू राइट दैट आउटडोर एक्टिविटी नेम हियर. यहाँ पे स्पेस है, आपको यहाँ पर आउटडोर एक्टिविटी का नाम लिखना है. क्लियर बेटा? नाउ कैन एनीबडी टेल? कोई बच्चा बता सकता है कि ये कौन सी आउटडोर एक्टिविटी का नाम बनेगा जब हम इस जंबल्ड फॉर्म में जो अल्फाबेट्स दिए गए हैं और इनको हम जब करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये कौन सी आउटडोर एक्टिविटी का नाम बनेगा? यस, दैट विल बी स्लाइड. SLIDE. Clear? So we will write slide here. Now question number 4. PIGNPKSI. Here again scrambled word is written. Means alphabets are written in jumbled form. ओके, आपने इन अल्फाबेट्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है जिससे कि ये आउटडोर एक्टिविटी का नाम बने. Then you have to write that name, outdoor activity name here in this blank. Okay, so that outdoor activity name is skipping. SKIPPING, skipping. Okay. Question number 5. LWGNAKI. Okay. Again beta, in question number 5 here scrambled word is written. Alphabets are written in jumbled form. You have to arrange these alphabets in correct order
जिससे कि एक आउटडोर एक्टिविटी का नाम बने. सो you have to write that correct outdoor activity name here in this space. That is walking. 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 Okay. जब हम इन अल्फाबेट्स को जो कि जम्बल्ड फॉर्म में दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इनको जब हम करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कौन सी आउटडोर एक्टिविटी का नाम बनेगा? दैट इज वॉकिंग. तो हम उस आउटडोर एक्टिविटी के नाम को इस ब्लैंक में लिख देंगे. वॉकिंग. क्लियर? हैव यू क्रॉस चेक्ड बेटा ऑल क्वेश्चंस? Questions 1 to 5? Very good. Thank you, beta.